जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। दशहरे के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर हम सब पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाए रखें। बहुत बहुत बधाई। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो राम, हमें भी तारो, हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा, ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा, पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम, हमें भी तारो। पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हम में भक्ति, ना हम में ज्ञान है, ना हम में भक्ति, ना हम में ज्ञान है, ना हम में श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है, ना हम में श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है, पर अपना समझकर ओ प्यारे राम, हमें भी तारो। पर अपना समझकर ओ प्यारे राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, हम हैं आपके, आप हैं हमारे। मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे, मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे। हम आए शरण तुम्हारी राम, हमें भी तारो। हम आए शरण तुम्हारी
श्री अमृतमणि व्याख्या जी। दोहा नंबर 20। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। राम नाम का सिमरन ही तेरा साथी है, मित्र है, प्रेमी है, हितकारी एवं शुभ प्राणी है। राम तो अनादि काल से प्रत्येक युग में आपके साथ रहने वाला है, सदा साथ देने वाला है। अतः राम का भक्त कभी भी अकेला नहीं रहता। प्रभु राम सदा ही भक्त के साथ होते हैं। ये याद रखना, ये बार बार मानना, बार बार पुश करना इस थॉट को बहुत बहुत ही सुंदर है। सो बिल्कुल बिल्कुल साथी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे हितकारी हैं, वे ही शुभ प्राणी हैं और वे प्रत्येक युग में हमारे साथ रहे हैं। हम ही अनुभज्ञ हैं ना, हम ही। और यहाँ पर भी हम अगर प्रत्येक परिस्थिति में मानते हैं कि मैं राम का हूँ, मैं राम का हूँ, मैं राम का हूँ, और वे सदा साथ होते हैं। जितने मर्जी षड्यंत्र रचे, जितने मर्जी कोई कूटनीति रचे, जितनी मर्जी कोई कुछ भी करे, परमेश्वर सदा सदा साथ होते हैं और साथ निभाते हैं, बिल्कुल साथ निभाते हैं प्रभु। सो बहुत कृपा है कि हमें प्रभु ने ये पढ़ने को दिया। सबसे पहले हमें प्रभु ने ये पढ़ने को दिया और हमें प्रभु बार बार पढ़ने को देते हैं और बार बार सिखाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। प्रश्न आया कि कैसे हम, जैसे हमें सदा ही कहा गया है कि सही है, सहनशीलता बहुत अच्छी बात होती है, सहना चाहिए। लेकिन जब हम माँ सीता के चरित्र को देखते हैं तो माँ ने कितनी बार अपनी वॉइस रखी, अपना पक्ष रखा, अपनी सोच रखी, चाहे वे अयोध्या में रखी, चाहे वे उन्होंने वन में रखी। तो पर हम फिर हम जब अपने आपके परिवार को देखते हैं तो हम बहुत अलग तरह का अपना परिवार पाते हैं। तो फिर कैसे हम उस चीज को देखें? देखिए, माँ सीता धर्म जानती थी और उनको धर्म के मामले में कोई संशय नहीं था। उन्होंने धर्म जानती थी और धर्म के अनुसार चली भी, बिल्कुल चली। और फिर इसीलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से अपना पक्ष रखती और कहती, चाहे पत्नी के धर्म के लिए, चाहे वन में। और बहुत सुंदर बात ये थी कि प्रभु राम जो है, उनका जो भी दृष्टिकोण होता है या पक्ष होता, उसे निगेट नहीं करते, वो उनके पक्ष को स्वीकार करते और फिर उसी तरह से और अपना पक्ष भी रखते कि मेरा क्या रीजन है ना, इस तरह से। इसलिए अगर वो उनको कोई सजेशन देती तो अपने लिए तो उन्होंने धर्म का ही पालन किया, बिल्कुल धर्म का ही पालन किया। उन्हें शास्त्रों पता। हमें क्या होता है कि हमें धर्म का कंफ्यूजन होती है, हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करूं कि ना करूं, बोलूं कि ना बोलूं,
मतलब इस तरह से हर चीज में कंफ्यूजन आती है क्योंकि हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती, राइट। अगर आप अपने अगर सिंपल सा यही फॉर्मूला ले लें, राइट, कि भाई मुझे अपना अगर मुझ पे अन्याय हो रहा है, ठीक है, और रिपीटेडली हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है, नॉन स्टॉप, और अगर मैं उसके लिए बोली नहीं हूं और मुझे हर्ट करता है, मेन बात है यहाँ पे हर्ट करता है, तो फिर बोलना आवश्यक है ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिले कि मैंने बोल दिया है। अब उस बोलने के बाद कोई सिचुएशन सुधरे नहीं, तब यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ कि भाई नहीं, मैंने बोल दिया कि ये सही काम नहीं हो रहा है, और अब मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि अगला अगर कोई नॉनसेंस करता है तो मैं अंदर से चट्टान के समान हो जाऊं कि मुझे असर ना पड़े। यहां तक ये जर्नी लेने के लिए बहुत साधना चाहिए, नाम जाप चाहिए कि हम अंदर से चट्टान की तरह हो जाएं कि मुझे दूसरा जो कर्म कर रहा है उसका असर ना हो, राइट, और सॉलिड हो जाए। उसके लिए साधना चाहिए होती है। तो महाराज जब बोलते हैं कि सही है, हाँ, इग्नोर कीजिए, तो महाराज वहां पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम साधना रत हैं जबरदस्त, हाँ, और हम एज अ साधक इतनी साधना, इतना नाम जाप है कि हम उस अन्याय और उस नेगेटिविटी को हम सहन कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम जानते हैं कि हम बहुत वेरिड लेवल्स पे होते हैं, और उस लेवल तक जाने के लिए कि हम सह सकें और उससे हमें हर्ट ना हो, ये है साधना। महाराज तोड़ना चाहेंगे, गुरु तोड़ना चाहेंगे कि आप सहें और आपका सारा शरीर अंदर से खराब हो जाए, वो थोड़ी ना चाहेंगे ये। वो तो हमें अपने आप को साधना से इतना ज्यादा स्ट्रांग करना है भीतर से कि हमें जो है वे असर ना पड़े, ये राइट। ये अपने लिए होगा, पहले तो अपनी रक्षा करनी बहुत जरूरी होती है ना। और हम वर्षों हम महिलाएं, भारतीय महिलाएं, कई पुरुष भी होते हैं, वो भी ऐसे ही सहते रहते हैं और पीड़ा होती है, लेकिन लेकिन कभी तो एक बार बोलना आवश्यक है। अगर नहीं समझता कोई, फिर अपने आप को स्ट्रांग बनाना, इग्नोर करना, वो स्ट्रेंथ लेनी बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट। सो और फिर अगर आप देश के लिए खड़े हो रहे हैं, हाँ, अपने देश के लिए बात कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए खड़े हो रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं, धर्म के अनुसार सत्य के लिए खड़े हो रहे हैं, और आप अपने संस्था के लिए खड़े हो रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खड़े होते हैं। आपका उद्देश्य है कि वे ऊंचाइयों पे जाएं, राइट। और अगर उनके प्रति गलत कोई बोल रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप खड़े होते हैं आगे आके, आप बिल्कुल खड़े होते हैं आगे आगे। तो वहां पे तो आपको रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निष्काम है, ये निष्काम है अपने देश के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए। कई महिलाओं को खड़े होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़े होना, अपने अपने संस्था के लिए खड़े होना, अपने अपने किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है, किसी परिवारजन के प्रति हो रहा है, उसके लिए खड़े होना, बाकी महिलाओं के लिए खड़े होना। यस, ये जो निष्काम है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो फिर देयर यू आर। तो यहाँ पे तो बोलना ही है ना, क्योंकि हम दूसरों के लिए खड़े हो रहे हैं, वहां तो बोलना ही, बिल्कुल। और फिर जहां पर
आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको बोलना है, आपको पहल करनी है, आपको अपना केस प्रेजेंट करना है। यहाँ पर जहाँ पे इस तरह की बात आती है तो परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर के समर्पित होते हैं, राइट, और आप अपना कार्य कर रहे हैं जिस तरह भी, और वहां पर कोई आपको षड्यंत्र रचता है, वहां पे कोई कूटनीति करता है, तो आपको गुरु आपको तैयार करेंगे, आपके गुरु आपको बुलवाएंगे, आपके गुरु आपसे लिखवाएंगे, आपके गुरु सब कुछ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो ये जो चीजें हैं, ये और अगर आप देखें कि आपको मल्टीपल क्षेत्रों में इस तरह का फेस करना पड़ता है या इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपकी ग्रोथ और जबरदस्त कर रहे हैं, बिल्कुल और जबरदस्त कर रहे हैं। बिल्कुल आज महाराज ने मुझे, जैसे मैं बोलती थी वाइब्रेशंस आ रही हैं, आज बिल्कुल मुझे लिटरली सामना करवाया कि जहां से वाइब्रेशंस आ रही थी और फिर किस तरह का षड्यंत्र रचा गया था। आई वॉज लाइक, बहुत मैं अपना काम कर रही थी और सडनली एकदम वाइब्रेशंस का, ये क्या हो रहा है, इतनी ब्लास्ट की वाइब्रेशंस। एंड मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, पर मुझे पता था कि ये कौन एकदम इतनी जोर की शुरू हो गया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये षड्यंत्र है या क्या है, पर वो षड्यंत्र निकला था। और फिर महाराज, तुम फिर महाराज ही हैं। उसके बाद भी महाराज ने कार्य वैसे ही करवाए, लेकिन अब तो शॉर्ट मतलब बिल्कुल, अब तो कोई दो राही ही नहीं कि जब कोई षड्यंत्र रच रहा होता है, जब कोई गलत वाक्य, गलत चीजें बोल रहा होता है, तो वो जो तरंगे आती हैं वो पूर्ण रूप से सत्य होती हैं, कोई उसमें इमेजिनेशन कोई कुछ नहीं होती, बिल्कुल साक्षात दिखाया। और बट सबसे प्यारी बात यह है कि चाहे अगले की एनर्जी जैसी मर्जी हो, कूटनीति की हो, जैसी मर्जी हो, लेकिन आप वहां पर भी झुक सकते हैं, आप वहां पर भी अपना पक्ष रख के बिल्कुल झुका जा सकता है, राइट। लेकिन और एग्री भी कर सकते हैं बहुत चीज़ों पे एग्री कर सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र, ये तो एनर्जी है ही है ये तो एनर्जी है ही। सो पर यहाँ पर बहुत परमेश्वर पकड़े होते हैं, शरीर तक ही छूती हैं, शरीर तक ही हिलोरे मारती हैं, राइट, शरीर तक ही सारा कुछ इस तरह के अटैक्स होते हैं दूसरे की नेगेटिविटी के, लेकिन रक्षा तो गुरुजन आपके करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं एब्सोल्युटली करते हैं। बहुत सुंदर, इन्हीं चीज़ों के बीच में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी होती हैं, जब संसार आपको गलत प्रूव कर रहा होता है या आप गलत हैं बार बार, कि हर एक क्षेत्र में कई बार हो जाता है। सो वहाँ पर एक बच्चे का, जो कि एलुमनाई है हमारे में कार्य क्षेत्र से, उस बच्चे का मुझे आता है कि मिस महाजन, मैं आपकी इंटरव्यू करना चाहती हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने एसे के लिए। वो ये कहाँ से आया, क्योंकि देखिए आपका रंग अलग है, मुझे पता नहीं ये बात मैं पहले कही कि नहीं, पर अब के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अभी भी है। और ये गुरुजन है, ये गुरुजनों का प्रसाद होता है कि जब इतना जबरदस्त बाकी एरियाज में चल रहा होता है, ये सुंदर सा एक गुलाब का फूल भेज देते हैं कि कहते हैं आपका मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मुझे ऐसे रिपोर्ट लिखना है,
अनसंग हीरोज पर मुझे लगा कि आप बिल्कुल फिट बैठेंगे, और उसने इंटरव्यू किया एंड इट वाज सच अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि आप रंग रूप सब कुछ अलग है, उसके बावजूद भी बच्चे टच फील करते हैं, या आ, या जिस तरह का भी मर्जी देखते हैं अपना, और पर होती तो ये चीज़ तो परमेश्वर की ही असीम अकारण अनुकंपा होती है इसमें, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज दशहरा है आपके, और हमारे तो अभी भी दुर्गा नवमी है। सो हम सत्संग के पश्चात हम आरंभ करेंगे श्री रामायण जी का पाठ। परमेश्वर कृपा करें, परमेश्वर की ही इच्छा से, उन्हीं की ही कृपा से हर चीज़ संभव होती है। सो परमेश्वर सबको खूब आनंद दें, खूब खूब आनंद मस्ती हो, खूब जबरदस्त अपने प्रभु का हम स्पर्श महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। अनंत अनंत जय जय राम। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।